जय। तो जामवंत जी जब उसको हनुमान जी को कह रहे हैं, हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बहुत अच्छे लगे, सुहाए, ठीक है। सुने हनुमंत हृदय अति भाई, हनुमान जी के हृदय को बहुत आनंद आया। कहते ना बुजुर्गों की शिक्षा बहुत अच्छी लगती है, बुजुर्गों की बातें। सही कल तब लगी मोई खे परिखे तुम भाई। और हनुमान जी वानरों को सबको कहते हैं कि भाई देखो, मैं सीता भक्ति माता की खोज में जा रहा हूँ, तुम ये मत करना कि कुछ मिले ना खाने के लिए, कंदमूल ना मिले तो गंद मत खाना, भूख लगे तो कंदमूल छोड़कर और कुछ मत खाना, व्रत रखना, लेकिन सीता माता राम जी की सेवा के लिए तैयार रहना। होई काजू मैं हर्षवशेषी, कहते मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। हम कहते हैं ना मेरा मन कर रहा है, कह रहा है कि हो जाएगा ये काम। कहते हैं हनुमान जी भी यही कह रहे हैं, जामवंत जी भी यही कह रहे हैं कि मेरा मन कह रहा है कि हम जो जिस पथ पे निकले हैं, जिस राह पर निकले हैं, जिस भक्ति की खोज में निकले हैं, माँ सीता की खोज में निकले, हमारा काम अवश्य होगा, कि मेरा मन कह रहा है। कोई काजू में हर्ष ये कई नाई सबन को माता, ऐसा कह के सबको नमस्कार करके राम जी की जय बोलकर जोर से और हनुमान जी उड़ान भरते हैं। चलो हर्ष हृदय बनाता। फिर देखो कहते कोई भी काम करो, हनुमान जी ये सिखाते हैं कि जब भगवान राम को अपने हृदय में रख कर, भगवान का नाम मुख से लेकर, जब ले लो सुंदरकांड सारे अपने अपने हाथ में लेकर चलोगे तो काम सिद्ध होंगे। कौतुक कूद चढ़े तो ऊपर, जिस पर्वत के ऊपर से कूद कर चढ़े वो पर्वत तालाब में नीचे पताल में चला गया। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार अपने हृदय में प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, बार बार। तरके पवन तने बलवारी, जय गिरि चरण दे हनुमंता चो सो चलो पताल तरंता, जिमी अमोघ रघुपत करवाना, यही बांति चलो हनुमान। और राम जी हनुमान जी कैसे, एक एक चौपाई साथ साथ हिंदी बताती जाऊंगी, साथ साथ देखते जाना, ठीक है, और आपको चौपाई की समझ आती जाएगी। कहते चलो सो का पताल तुरंता, वो पताल जो था जिस पैर के, जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। जैसे जय श्री राम करके उड़े, वो पर्वत पताल के नीचे चला गया। जिमी अमोघ रघुपति करवाना। और हनुमान जी कैसे उड़े, जैसे राम जी का बाण निकलता है, अमोघ, ऐसे तेज उड़े। यही बांति चलो हनुमाना, और ऐसे चल रहे हैं। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मनाक होई श्रम हारी। इतने में देवताओं ने कहा, समुद्र ने कहा कि थक गया है, इसको विश्राम दो। हमारे अगर कोई रोकता है बीच में तो कैसे हनुमान जी सिखाते हैं, सुंदरकांड सिखाता है कि उसको आगे कैसे निकलना है, उसके साथ बातचीत करके उसको फुसलाव सुलो के कैसे आगे निकलना है। हमने हनुमान ते परसा कार्पण कीन, पर राम काज की ने बिना मोही कहाँ विश्राम। उन्होंने समुद्र देवता ने पर्वत बड़ा किया कि इसमें बैठ के थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए हो। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज, जिस काम के लिए मैं निकला हूं वो काम पूरा किए बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा। राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। हम अगर सत्संग कहीं जाना है तो हम बैठ जाते हैं बीच में, अगर कोई बिठा ले ना बीच में, थोड़ी देर बैठ जा मेरे पास, हम बातें सुनने लगेंगे, उसके सहेली के पास बैठ जाएंगे। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, ये सुंदरकांड की शिक्षा है कि जहां आप जिस रास्ते के निकल, रुको मत, निकल चुके हो तो रुको मत, वहीं रुको जिस मंजिल तक आपने जाना है, जिस जगह आपने पहुंचना है, ठीक है। ये सीख पहली। जात पवन सुदेवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। सुरसा, आगे फिर सुरसा आ जाती है। सुरसा देवताओं ने कहा कि आप ये हनुमान जी निकल तो पड़े। सबको था कि राम जी जो ये वनवास क्यों हुआ था, राम जी को सीता माता को तो बहाना था, वनवास हुआ क्यों था राम जी को, क्योंकि ये कारण था। रावण के 14 साल रहे थे भगवान वन में, और 14 वर्ष रावण की आयु शेष बची थी। अब राम जी ने बोला अगर मेरे को राज हो गया, मैं राजा बन गया, तो रावण का तो टाइम 14 साल है, तो ये कैसे करूंगा, उसकी मौत कैसे होगी फिर। तो राम जी जिस पता चला कि सुबह राज तिलक होना है, गुरु के पास गए, वशिष्ठ के पास। कहते हैं ना कोई विपदा हो, कहते हैं ना उलझ ले घेर ले तो गुरु के पास जा। अपने अपने घर में जो बुजुर्ग है उसको बोलो कि मम्मी ऐसे बात हो गई है, क्या करूं, तो वो कुछ सुलझाएंगे। अगर घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई बड़ा और है, सहेली बड़ी है, उससे पूछो ऐसे हो गया कैसे करे, वो भी नहीं है तो गुरु के पास चले जाओ।
गुरु कोई उलझन सुलझाएंगे। तो गुरु के पास गए, कहते गुरु जी आप तो अंतर्यामी हो, अगर मैं यहाँ राजा बन के बैठ गया तो जो काम मैं करने के लिए आया हूँ वो कैसे होगा। ऊपर देवताओं को चिंता कि अगर राम राजा बन गया तो क्या होगा, राम तो राजा बन के बैठ जाएगा, और जो काम करने हैं, जो ऋषि कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, शबरी माता बैठी है, लक्ष्मी माता का श्राप मिला था शबरी माता को। शबरी माता कौन है, लक्ष्मी माता है, पता है, शबरी माता लक्ष्मी माता है। ये क्या हुआ था, विष्णु भगवान जी संतों के पास कथा सुनने जाते थे। अब पता होता है ना, हर आदमी को अपनी औरत का पता होता है ना, हर औरत को अपने पति का पता होता है ना। ऐसे विष्णु भगवान को पता था कि मेरी पत्नी कथा सुन के संशय ना करे, और वो चोरी लक्ष्मी माता से कथा सुनने संतों के पास जाते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जहाँ बैठकर कथा करते थे, तो लक्ष्मी माता बोली कि आप मेरे से एक पल दूर नहीं रहते, मैं आपसे एक पल दूर नहीं रहती, कुछ देर के लिए आप कहाँ चले जाते हो बिना बताए। अब बोले तू ना पूछ तो अच्छा है। एक दिन लक्ष्मी माता ने बहुत जिद करी कि मुझे बताओ। बोलते ठीक है, मैं ना वहाँ सत्संग सुनने जाता हूँ। तो आपका सत्संग दुनिया करे और आप सत्संग सुनने जाते हो, ये तो बड़ी अचंभे की बात है। बोलते बस इसीलिए तेरे को बताता नहीं था कि तू आगे और बातें करेगी। तो बोले ठीक है। तो बोलती फिर कहते बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, संतों की वाणी से तो इतना मन खुश होता है, गदगद हो जाता है। मैं तो तेरी बारी तेरे लिए जल्दी जल्दी भागा तो उठने को दिल नहीं करता। तो बोलती अच्छा अगर इतना आनंद है तो मैं भी चलूंगी। बोलते ना ना तू नहीं जा सकती, क्योंकि तू बीच में प्रश्न करेगी, संशय करेगी, तेरे को अच्छी नहीं लगेगी कथा। बोलती ने एक दिन जिद की, चली गई। तो वो ऋषि एक बड़े गुस्से वाले थे, उन्होंने बोला ये किसको लेके आ गया, औरत को नहीं ना लेके आना, दूर बिठा दे इसको। संत डरते नहीं, उन्होंने बोल दिया। अब विष्णु भगवान लक्ष्मी माता डर गई भी मैं विष्णु भगवान मेरे को लेके नहीं आ रहे थे और मैं जबरदस्ती आई हूँ, और दूर बैठ गई, कथा सुनती रही। लेकिन कथा अच्छी लगी, गुस्सा भी आया कि इन्होंने मेरे को कैसे बोला है, लेकिन कथा अच्छी लगी। सारी बुराई, कहते हैं ना अच्छाई ले लो बुराई छोड़ दो, ये लक्ष्मी माता की सीख है, ये पकड़ लो, ठीक है। और लक्ष्मी माता ने बहुत आनंद आया, रोज जाने लगी। एक दिन कहती, पर बैठती दूर ही, ऋषि मुनियों ने पास नहीं बैठने दिया। बोलते तेरे को नहीं पता, विष्णु भगवान को बोलते हम स्त्रियों से दूर रहते हैं, तू फिर इसको लेके आया, बैठा दे इसको दूर। किसको ले आया ये, उन्होंने नहीं बोला, लक्ष्मी माता नहीं बोला, किसको ले आया। अच्छा, लक्ष्मी माता बोलती भले ही चाहे गुस्से वाले हैं, मेरा दिल करता है इनको घर बुलाकर मैं अपने हाथ से कुछ खिलाऊं। बोलते ठीक है, बोल दूंगा, अगर आएंगे तो संत हैं, उनकी मर्जी है, निमंत्रण स्वीकार करेंगे तो मैं बोल दूंगा। तो विष्णु भगवान ने बोला संतों को हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कि ये कह रही है, उसकी तरफ इशारा किया लक्ष्मी की तरफ, कि आप हमारे घर में आओ, हमारा घर पवित्र करो, कुछ जलपान करो, कुछ सेवा का मौका दो। तो बोलते ठीक है, बुलाया तो चलेंगे, आए। अब लक्ष्मी माता इतनी खुश हुई, उसको ये था कि संत हैं, सीधा भोजन पाएंगे। उसने चावल दाल बड़ा कुछ बनाया, और आए ऋषि मुनि, बहुत खुश लक्ष्मी आए। वे विष्णु भगवान को बोले भी चरण दो, आसन लगाओ। जब भोजन लगा तो बोलते ये क्या बनाया, ये भोजन बनाया, कच्चा भोजन बना दिया। लक्ष्मी माता डर रही कि मैंने तो इतनी दिल से बनाया, सुबह की लगी हुई हूँ, खीर चावल दाल कहीं कुछ बनाया, और इन्होंने 1 मिनट में कह दिया ये क्या बनाया, कच्चा भोजन बनाया। अब पक्का कौन सा होता है। अब बोली, उन्होंने श्राप दे दिया, ऋषियों ने माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि हम संतों को बुलाकर तूने निरादर किया है, इन्हीं संतों की तेरे को उम्र भर सेवा करनी पड़ेगी। तो बोलती मेरे को बताओ तो सही, श्राप किस लिए दे रहे हो, मैंने तो बड़े दिल से भोजन बनाया है। बोलते ये कच्चा भोजन है, तभी से लगा है कि ये सारा भोजन कच्चा होता है, पक्का भोजन पूरी का ही होता है। कहते हैं ना पक्का भोजन पूरी का होता है। अच्छा, पूरी का भोजन। हाँ,
अगर भगवान को भोग लगाना है, या कहते हैं ना श्राद्धों में पूरी क्यों बनाते हैं, पक्का वो दिन वही गिना जाता है। तो ठीक है, बोलती चलो कोई बात नहीं, शराब है, संतों की सेवा तो मिलेगी ना। बोलते शराब भी वरदान है मेरे लिए, अब नहीं आपने खाया तो मैं संतों को खूब खिलाऊंगी। वो शराब के कारण तो बोलते तेरे को सबर कुल में जन्म लेना पड़ेगा, छोटी जाति में। तो सीता वो लक्ष्मी माता फिर शबरी बन के देखो 70 साल 77 साल 57 दिन पूरी संतों की सेवा करी थी। और फिर वो निकल गई घर से। जब उसकी शादी हुई तो उनके छोटी जाति थी, वो उनमें वो बनते थे बकरे बुकरे सारे। उन्हें देखा इतनी बकरियां बकरियां, बोलती आज हमारे घर में। लेकिन शुरू से ही उसका विचार जो था धार्मिक था। माँ थी ना, लक्ष्मी थी। उसने बोला ये बकरियां बुकरियां इतने जानवर क्यों आए हैं। तो बोलते तेरी शादी है, तेरे को नहीं पता। पहले मेहमान भी 15-15 दिन पहले आ जाते थे ना, सारे इकट्ठे हुए थे। बोलती क्यों हो रहे हैं सारे, ये क्या हो रहा है, तेरी शादी हो रही है। तो बोलती फिर ये क्यों आया, बोलते ये कटेंगे। बोलती ओहो, इतनी आत्महत्या होगी मेरी शादी में, मैं शादी नहीं करवाती। रात को निकल गई, रातों रात निकली, छोटी सी थी। अब निकलती निकलती चलती 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 जंगल में पहुंच गई। दूर जाऊं कोई मेरे को पकड़ ना ले, कोई ले ना जाए मेरे को घर। दूर उसको कुटिया दिखी, धुआं निकलता दिखा, थोड़ी आग दिखी। तो बोलती यहाँ कोई है। अब सामने तो जाए ना, भी मेरे को औरत जाती है, कोई रखे ना रखे। छुप के जब साधु जाते थे तो साधु की कुटिया में झाड़ू लगाती, रास्ता साफ कराती, उनके आने से पहले नदी से जल लाकर रख देती, फूल चुन के रख देती, फल चुन के रख देती। एक दिन ऋषियों ने बोला कि देखे कौन है ये जो सेवा करता है, हमने रोज हमारे को बहुत सामग्री मिल जाती है बिना मेहनत किए। उन्होंने देखा, एक दिन छुप के देखा, छुप जाती थी, छुप के देखा। जैसे ये सेवा करने आने लगी तो उन्होंने पकड़ा। बोलते तू कौन है। फिर उसने बताया कि मैं शबरी हूँ, मेरे पिता ऐसे करने लगे थे, मैं ऐसे सारा उसने हाल बताया। तो बोलते ठीक है तुम हमारी कुटिया में रहो। अब मतंग ऋषि, बाकी किसी ने नहीं रखा, सब ने बोला नहीं चलो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, निकालो इसको, भगाओ इसको। मतंग ऋषि ने बोला नहीं, अब वो घर छोड़ के आई है। मतंग ऋषि ने दृष्टि से देखा कि ये पुण्य आत्मा है। उन्होंने बोला मेरे आश्रम में रहो। फिर बूढ़े हो गए, उनकी अंतिम यात्रा शुरू होने वाली थी। तो उन्होंने बोला शबरी को कि अब तुम, बोलती आप जा रहे हो, अब कौन मेरी सेवा करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। उसने पिता बनाया था, उसने बेटी बनाया था। बोलते तूने कहीं नहीं जाना, इसी कुटिया में बैठे रहना है, राम आएंगे वो तेरा उद्धार करेंगे। तो बोलती ठीक है। अब वो तो समा गए। अब रोज इसको बाकी जो संत थे वो बातें करते, ले गुरु तेरा चला गया, राम आएंगे, ऐसे कह के चले गए। उसको गुरु के वचनों पे, ये शबरी से सीखो गुरु के वचनों की निष्ठा। उसने पक्की, उसको पता था कि मेरा जो गुरु कह के गया है वो पक्का कह के गया, चाहे मेरे को जन्म निकले। उसने रोज जितना रास्ता नजर आता था, हम सीधे फूल अभी भी नहीं चढ़ाते ना, कभी देखा पूजा में कोई फूल फाल हो तो उसको तोड़ते हैं आगे से, कोमल कोमल तोड़ते, डंडियां पीछे से अलग करते हैं, देखे ना हवन होने यज्ञ में। तो वो फूल अब देखो ऊपर से पत्तियां पत्तियां तोड़नी। जितना रास्ता सोचती थी भी 3 जने कितने रास्ते चौड़ाई में आ सकते हैं, उतना रास्ता चौड़ा, उतनी दूर तक सजाती थी जहां तक उसकी दृष्टि जाती थी। और एक दिन नहीं, 77 साल 57 दिन सजाई उसने, एक दिन भी तंग नहीं। हम अगर 16 सोमवार के व्रत कर लेना, मन्नत पूरी ना, शंकर भगवान को छोड़ देंगे। तो चल तू, छोड़ देंगे ना। तो देखो शबरी की निष्ठा, ये शबरी थी। तो ये सीता माता रावण को पता था, तो देवताओं को चिंता हुई। ठीक है, तो जब वनवास हुआ तो गुरु के पास गए राम जी, बोले कि अब कैसे होगा। तो गुरु जी ने बोला अब क्या कर सकते हैं। बोलते हैं होने दिन, अभी तो 5-6 घंटे बाकी हैं, ऐसा कुछ करो, अगर दिन निकल गया तो सारा कुछ बदल जाएगा। बोलते अब क्या करें। बोलते एक कर सकता है। बोलते कौन। बोलते तेरी माँ ककई। बोलती ककई। बोलते हाँ। बोलते और कोई नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कि तेरी बात मान जाए कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा। बोलते अच्छा। आगे राम जी, तो माँ ककई भी देख रही थी। राम जी जब सोते थे तब माँ ककई सोती थी। तो बोलती बेटा तू सोया नहीं। बोलते माता आप भी तो नहीं सोए। तो बोलती
क्या बात है, सोया क्यों नहीं, उधर से कहाँ से आ रहा है? तो बोलते गुरुजी के पास गया था। बोलते क्यों, क्या बात होगी, तूने मेरे से दुख सुख क्यों नहीं बोला? बोलते बस मैं आपके पास ही आ रहा था, मेरे को आपसे बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो क्या कई रोज़ कहती थी राम तो कुछ मुझसे मांग, मुझसे मांग। तो बोलते थे अभी नहीं। बोलती तू बोल रहा राम मांगने आया हूँ? बोलते हाँ। बोलती मेरी तो सारी उम्र निकल गई तेरे को कहते कहते कुछ मांग कुछ मांग। बोलते हाँ आज मैं वो मांगने आया हूँ जो आप दे सकती हो और अयोध्या में कोई नहीं दे सकता। बोलती अच्छा ऐसी क्या चीज़ है? मेरे प्राण ना मांगियो, प्राण ना मांगियो, क्योंकि मैं तुझे सुबह राम बनते राजा बनते देखना चाहती हूँ। बाकी तो जो कुछ मर्जी मांग ले। बोलते ठीक है, प्राण तो मैं भी नहीं मांगूंगा। तो बोलते ठीक है। बोलते माता देख ले, वचन भर, ये गुरु ने पक्का किया था, तुम माँ से पहले शपथ रखवा लियो, अपने सिर पर हाथ रखवा लियो, पक्का कर लियो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सुबह राजा बनना हो और भिखारी बनना, है ना, कितना बड़ा काम है। तो बोलते ठीक है। बोलते माँ मुझे ना वचन दो। बोलती तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एक वचन क्या तू 7 वचन ले ले। बोलते नहीं, एक ही वचन बहुत है। पिता ने 2 वचन लिए दिए थे ना, तो वो भी आगे उनको पता था कि बहुत दुख होंगे। तो राम जी को बोले सीधा अब क्या करूं? बोलते ऐसे है माँ कि पहले बताऊं ना बताऊं? माँ बोले बताओ। और दिल में वो हो गया ना भी जल्दी बताओ। माँ बैठ गई नीचे, तो गोदी में सिर रखा, जैसे माँ सहलाती थी वैसे सहलाती रही। बोलते ऐसे है माँ, ये जो मैं मांगने जा रहा हूँ ना, इससे हो सकता है तेरे प्राण चले जाएं, हो सकता है तेरी बदनामी हो, तेरा नाम ना कोई रखे, हो सकता है तेरे को विधवा भी होना पड़े, हो सकता है तेरे को भरत माँ ना कहे। पूरा उन्होंने हिंट देते 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 देते। तो बोलती तू बता तो सही क्या बात है? बोलते ऐसे है कि आपने पिताजी को बोला था ना 2 वचन पिताजी ने, और आपने बोला था। बोलती हाँ मैंने बोला था, क्योंकि जो ककई थी ये सबसे गुणवान पढ़ी लिखी और ये डॉक्टर थी, ये कश्मीर की थी। तो ये कैसे आई थी राजा के दशरथ के उसमें? राजा दशरथ शिकार खेलने गए, राजा दशरथ ने हिरण को मारा तीर, और ये ऊपर अपनी बालकोनी में खड़ी थी। बोलती इतना धर्मी राजा, और उसके राज में कौन है जो हिरण इतना अच्छा घास खा रहा है, बेचारा अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, और उसकी हत्या करने वाला ये कौन हो सकता है? देखो दशरथ का तीर उसने आते देखा, आते देखने में अपने महल में गई, अंदर कमरे में, वहां से तीर लाई है और तीर चलाया, उस तीर को काट दिया और हिरण को बचा दिया। अब दशरथ क्या, देखो मैं अपना शिकार ढूंढूं। उधर से कई पहुंच गई, उधर से दशरथ पहुंच गए। बोलते ये शिकार मेरा है। वो बोलती मेरा है। बोलती आप कौन हो? बोलते मैं राजा दशरथ। बोलती अच्छा बड़ा घमंडा, बड़ा घमंडा, मैं राजा हूँ, और इतना है नहीं कि मैं, आप तो प्रजा के पालक हो, इसने क्या बिगाड़ा था आपको जिसकी हत्या करने जा रहे थे? बोलते ऐसी शौक। बोलते ये क्या शौक है? अगर राजा ही अपने शौक को ऐसे पूरा करने लगा तो प्रजा क्या करेगी? तो तब के कई पसंद आई उनकी, ये क्या वो शास्त्री, और उन्होंने आकर संदेश भेजा कि मैं गुरु के हाथ कि मैं ककई से शादी करना चाहता हूँ। शादी हुई, ककई आई। जब राजा शिकार जाते थे या कहीं युद्ध करने जाते थे, ककई साथ जाती थी। अगर दशरथ को कहीं चोट लगती थी तो ककई किसी को पता नहीं लगने देती थी। बोलती अगर किसी को पता चल गया राजा दशरथ चोट में है, दुखी है, बीमार है, कोई आक्रमण ना कर दे, इतनी सूझबूझ वाली थी ककई, इतनी सियानी थी ककई, उस जमाने में पढ़ी लिखी। तो एक बार राजा शिकार गए, युद्ध हुआ, देखा, देख रही है ये खुद युद्ध करती थी, तीर चलाती थी, खुद सेना के साथ लड़ती थी। देखा कि जो रथ का पहिया है ना, उसके अंदर एक धुरी होती है, वो टूट गई है। और इसने देखा, देख लिया इसने, देखो कितनी ध्यान रखती थी कि मेरा पति युद्ध कर रहा है, कहीं उसको गड़बड़ ना हो जाए। उसने देखा कि धुरी, फटाफट भाग के गई और जो धुरी टूट रही उसमें अपनी बाजू डाल दी कि युद्ध करते मेरा पति हार ना जाए और रथ गिर ना जाए।
बाजू डाल दी। और जब राजा युद्ध करके आया, देखा रात को, देखा किसी ने बाजू का, तो बोलते बाजू का क्या हुआ? बोलते ऐसे ऐसे वो आपका रथ टूटने वाला था। तो बोलते ओहो, मेरे को बचाने के लिए तूने अपने प्राण जो थे ये संकट में डाल दिए। तो बोलती वर मांग। बोलती नहीं, वो पत्नी क्या पतिव्रता है जो पति की रक्षा करके वर मांग ले। बोलते नहीं, मांग तू मांगती नहीं, मैं देना चाहता हूँ। एक नहीं दो दो बार मांग, रानी तूने आज मेरे प्राण बचाए हैं। तो बोलती नहीं ठीक है, तब छोड़ दिए। और वो वर राम जी ने याद कराए कि माता वो वर मांगियो तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। बोलती ऐसी क्या बात है? बोलती यही है। सही ला के रास्ते पे फिर राम जी बोले माँ, विराट रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप नारायण दिखाया। तो माँ के कई बेहोश होकर गिर गई कि जिसको मैं बच्चा दे के गोदी में खिलाती हूँ ये तो भगवान है। फिर भगवान ने फटाफट वही चारों, देखा भी नहीं, चारों हाथों से फटाफट हिलाया, किसी से पंखा, किसी से माँ को उठाया, मुंह में पानी डाल माँ को होश में लाए। बोलते माँ अभी तो मैं बात बताई नहीं, कुछ मांगा नहीं, तो आप सहन नहीं कर सके तो कैसे सहन करोगे? माँ बोलती नहीं। फिर उन्होंने अपनी शक्ति दी। फिर माँ को तो बोलते माँ अब समस्या सुन। बोलते मैं कौन हूँ देख लिया ना, मैं भगवान हूँ। और मैं ये राज करने नहीं आया, मैं पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए आया हूँ, पापियों को मारने के लिए आया हूँ, धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ, संतों को तारने के लिए आया हूँ, शबरी माँ अहल्या जैसी जो बैठी हैं उनको तारने के लिए आया हूँ। तो बोलती ठीक है, अब क्या करूँ? बोलती ऐसे है, मेरे को वनवास भेज दो और भरत को राजा। फिर बेहोश। फिर माँ कैकेयी की जान निकल गई कि ये राम तूने क्या कह दिया? भरत को राजा तो मैं बना दूंगी, बाकी तेरे को वन में कैसे भेजूं? बोलते माँ फिर वही तो बात है ना, अगर मैं वन में नहीं जाऊंगा, राजा बन के बैठ गया तो सारा काम, अगर राम राजा बन के बैठ जाते ये रामायण कहाँ लिखी जाती? फिर रामायण बननी नहीं थी, क्योंकि राजा बन के मौज लूटते रहते बस। तो बोलते फिर क्या है? अब फिर बड़ी मुश्किल से फिर रानी गई पहले अंदर के कई, पहले उसने सारा अपना श्रृंगार उतारा, सारे वस्त्र उतारे। बोलती तेरे को तो कल होगा ना, तू तो कल पहनेगा, कल मुकुट उतारेगा। और मैं माँ, मैं कैसे पहन लूँ सारे वस्त्र? सारा उतार के आई। फिर बोलती बता। बोलती माँ तेरे को विधवा होने। बोलती अब तू जो मांग, मेरा नाम कोई ना रखे, रखता है कोई ककई? जन्मों जन्म मेरे से कोई नफरत करे, भले ही व्रत भी मेरे को माँ ना कहे, मेरे को मंजूर है, पर राम जो तू मांग रहा है ना वो अब मैं दूंगी तेरे को। कई वो चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं। हम कहते हैं कई ने वनवास दिला दिया, वनवास नहीं दिलाया था, कई ने राम जी की बात को पूरा किया था। कई माँ की करनी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। तो ये वनवास इसलिए हुआ था। तो वो वनवास सीता माता को ढूंढने के लिए, भक्ति को खोज करने के लिए हनुमान जी जाते हैं। तो कहते हैं कि आज वो सुरसा, देवताओं को चिंता थी, उन्होंने सुरसा को भेजा कि जा देख हनुमान जी चल तो पड़े हैं, कहीं रास्ते में भटक ना जाए, है ना। रिक्शा लेने के लिए भेजा। तो क्या कहती है, आज सुरनमय दीन आहारा, सुनत वचन के पवन कुमार, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता की सुधि प्रभु सुनावो। कहते माता मैं तेरा आहार बनूंगा, तू खा लियो मेरे को। पठाई आई कहीं तई बाता, कि मेरी बात सुन बैठ जा। आज सुरनमय दीन आहारा, रसोनत वचन के पवन कुमारा। वचन सुनकर हनुमान जी कहते हैं सीता माता की खोज करके जिस काम के लिए निकला हूँ, राम जी को सीता माता का संदेश देकर, और जहां पर सीता माता हो उसको सांत्वना देकर, राम जी का संदेश देकर जब पूरा काम करके मैं आऊंगा, मैं वचन देता हूँ तू मेरे को खा लियो, लेकिन अभी नहीं। तब तब बदन पैठ में आई, सत्य को हो मैं जान दे माई, कि मैं सत्य कहता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, अब मुझे जाने दे, अब मैं कोई विश्राम नहीं करना और कोई कुछ नहीं करना। उसको विश्राम पर्वत को हटाया, अब राक्षस को हटाया। अब आगे ग्रस से न मोहि कहो हनुमाना, जोजन बरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। तो वो कहती है मैं तेरे को खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं मैं इसको इतना समझा रहा हूँ समझ ही नहीं रही। हनुमान जी ने क्या युक्ति लगाई, हनुमान जी युक्ति बताते हैं कि कैसे बड़े होना है। हनुमान जी ने कहा बातों में टाइम खराब करूंगा, टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा है। हनुमान जी ने बहुत बड़ा रूप बना लिया
और वो राक्षसी भी रूप बनाती जा रही है, इतना बड़ा रूप करती है वो हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं। जैसे वो बड़ा मुख करती है, खाने के लिए आती है, हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। हनुमान जी सुंदरकांड सिखाता है कैसे बड़े होना है और बड़े होकर कैसे छोटे होना है, कहाँ बड़े होना है कहाँ छोटे होना है, वो हनुमान जी सुंदरकांड में बताते हैं। 16 जोजन मुक्त तुरत पवन से 32 वो 16 जोजन करती है, वो 32 मुख करते हैं। ऐसे करते करते हनुमान जी को बस अब ना ज्यादा तर्क नहीं करना, कहते ना को कर तर्क बढ़ावे शाखा, कोई सो जो राम रचि राखा, ये रामायण की छपाई है। तो कहते तर्क नहीं करना, तो अपनी बुद्धि से लगाकर बुद्धि लगाते हैं और छोटा रूप धरकर उसके मुंह में से निकल कर बोलो माता मैं तेरे मुंह से आ गया, तूने खाया ही नहीं, अब मैं चला अपने काम। हनुमान जी फिर जाते हैं, राम काज सब करे यूं तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान, और वो खुश होकर हर्ष होकर चलते हैं। निश्चर एक सिंधु महरई, आगे जाते हैं फिर मुश्किल। हम तो कहते हैं ले सत्संग में बड़ी रुकावट आती है, देखो कितनी रुकावटें आ रही है हनुमान जी को भक्ति के रास्ते में। भक्ति के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, बढ़ते हैं वो ही जो दिल के दिलेर। हनुमान जी जैसे, है ना, मीराबाई जैसी, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे। तो कहते एक निशास्त्री थी, वो समुद्र में लेटी रहती थी, इतनी ताकतवर थी, ऊपर उड़ते हुए पंछी को देखकर खींच कर खा लेती थी। अब हनुमान जी उड़ रहे हैं, उसने सोचा आज तो मोटा हट्टा कट्टा पंछी आया, आज तो मेरा पेट भर जाएगा। जल भी लो कि तिनके परछाई, जैसे परछाई देखी गहा गई छहा सक सो ना उड़ाई, ऐसा उसको प्रबंधन कर लेती थी, पक्षी उड़ नहीं सकता था। लेकिन ये हनुमान जी थे, सोई छल हनुमान क्या कीना, वही जो छल पक्षियों के साथ करती थी वही छल हनुमान जी के साथ किया। तासु कपट कभी तुरते ही चीना। लेकिन जो हनुमान जी इतने बुद्धिमान थे, वो तुरंत उसका कपट जान गए कि ये राक्षसी है, ये माया डाल रही है, ये मुझे पकड़ रही है। ताही मारी मारतुस्तवीरा, कि ये मेरे को मारेगी। भारत पार गयो मत धीरा, तहाँ जाई देखी वन शोभा, गूंजल चंचरी को मतलब हनुमान जी क्या करते हैं, उसको पकड़ के खींच के उसका वध करके और आप आगे चले जाते हैं। खग मृद देखी मन भाई, शैल विशाल देखिया क्या, पर दाई चढ़ो पे त्यागे, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काली खाई, गिर पर चढ़ी लंका तई देखी, कहीं न जाइए थे दुर्ग विशेषी। उड़कर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बहुत बड़ा परकोटे सोने का लंका उनको दिखती है। अति उतंग चल निर्जो पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। देखते हैं इतनी सुंदर विशाल नगरी सोने की चमक रही है, और पानी में तो और चमक होती है, सूरज की चमक समुद्र में कितनी होती है ना, तो सोने की चमक और इतना चमक रहा है, बोलते हैं ये इतना सुंदर। अब उसका वो विवरण है, कनक कोटि विचित्र मन की सुंदर आयत नागना चौहट बट सुबट बीती चारों पर गिर, गजबाजी खच्चर निकल चारों तरफ खच्चर, बहुरूप निश्चर ज्योति अति बल, सेना झुंड के झुंड खड़े हैं राक्षसों की, सेन वर्णत नहीं बने वर माघ उपवन वाटिका सर रूप, कूप भापी सोय नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोय, कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही, नाना अकारण। ये सारा मतलब सारा देखते हैं वो, जब सारा देखते हैं, कई सोने के महल बने हुए हैं, सारे अपने अपने परिस्थितियों में अपने अपने ऐश परिस्थितियों में सब डूबे हुए हैं, और सोचते हैं कि ये वो चीज भक्ति सीता माता यहाँ नहीं रह सकती, इतना वैभव में मां नहीं रह सकती। क्योंकि जो अपने पति से, कहते हैं ना पति परदेश में हो तो इस स्त्री का पहरावा ही अलग हो जाता है, पति विदेश में हो उस स्त्री का पहरावा अलग होगा। देखो इतनी बुद्धि लगा रहे हनुमान जी, जबकि ब्रह्मचारी थे, बुद्धि लगाई उन्होंने कि जिसका पति के अलग हुई, पति के वियोग में वो इन महलों में नहीं रह सकती। ये हनुमान जी कितनी बुद्धिमान है। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लग रूप धरो निसे नगर करो पैसा। कि ये जो पूरा इतना बड़ा शहर है, इसमें छोटा सा रूप धार के पहले घूम के आता हूँ, लंका रावण के कमरे में भी घूम के आगे, हर एक कमरा घूमा उन्होंने। मस्क समान रूप कपिधरी, मस्क छोटा सा मच्छर का रूप, लंका ही चलो सुमरना नारी, नाम लंकनी एक निशाचर। देखो रावण चारों द्वार थे, उसके द्वारका का तो एक ही द्वार था ना, लेकिन रावण ने 4 द्वार बनाए थे लंका के, चारों द्वारों पर स्त्री पहरेदार थी।
कितना बुद्धिमान था रावण, उसको पता था। और जो पहरेदारनियां रखती थी वो भी इतनी पहुंची हुई थी कि उस लंकनी को भी ब्रह्मा जी ने बता दिया था। जब रावण को और वशिष्ठ को, कुंभकर्ण को वरदान मिला था, तब जाते जाते बता गए थे उसको कि जब कोई वानर आएगा वो तुझे मुष्टिक पर हार करेगा, और समझ तू गिर गई, संभल नहीं पाई, तो समझ तुम्हारी लंका का विनाश होगा। ये संकेत पहले उस लंकिनी को पता था। वो कहती, नाम लंकनी एक निशस्त्री, सो क्या चले से मोही निंद्री, जाने नहीं मरुमो सठ मोरा, मोर हार जहां लगी चोरा, मुठका एक महाकपिहानी, रुद्र मत दरनी में, पुण्य संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय शंका। उस मुष्टिका पर हार सहन कर कर अपने आप को संभालती है, ताकतवर थी, संभाल कर उठती है, और उसको याद आता है, ओह ये ब्रह्मा जी का वरदान अब पूरा होने वाला है, अब लंका जलने वाली है, रावण का विनाश होने वाला है। उसने सोचा कि ये जिसका हाथ लगने से, एक मुक्का मारा है क्रोध से, उसका हाथ लगने से मेरा मन इतना पवित्र हो गया है, और जो अंदर से मेरा गंदा खून निकला है, मेरी बुद्धि बदल गई है, मेरे विचार बदल गए हैं, उसके साथ दो चार बातें करने से बड़ी समझदार थी लंकनी। उसने कहा मरना तो है ही, अब थोड़ा मैं मौके का फायदा उठा लूं, संत का संग कर लूं, हनुमान जी से 4-5 बातें करके उनकी भक्ति उनसे ले लूं, क्योंकि अब मरना तो है ही। देखो एक राक्षसनी को भी इतना ज्ञान आ गया कि मैं संत का संग कर लूं। कहते ना पहली भक्ति संतन कर संगा। तो देखो उसने फिर कहा कि मेरे को पता है, मैं समझ आ गई, मेरे को अब जो रावण को वरदान मिला था, ब्रह्मा वर दीना, चलत वरंच कहा मैं चीना, विकल होस्ते कपके मारे, तब जाने से निश्चल संगारे, तात मोरे थे पन्ने बहुता, देखे नैन राम कर दूता। कि मैं अब समझ गई हूँ आप श्री राम प्रभु के दूत हो। एक राक्षसी समझ गई थी कि ये राम जी के दूत हैं, हमारे को नहीं पता चलता भी कौन है। हम संत को भी बोलते नहीं ऐसे ही होगा कोई, है ना। और राक्षस की बुद्धि देखो, रावण इतना ज्ञानी था कि उसकी पहरेदारनियां इतनी ज्ञान था। बताओ, इससे हिसाब लगाओ कि रावण कितना ज्ञानी होगा, जिसकी पहरेदारनी इतना समझ गई है कि ये संत है, मैं इसका संग कर लूं, इससे कुछ शिक्षा ले लूं, भक्ति ले लूं, अपना कल्याण कर लूं, तो रावण कितना ज्ञानी होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलायक अंग, ये राक्षसी कह रही है देखो, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। राक्षसनी कह रही है कि मैं एक क्षण का, कहते हैं ना, एक पलड़े पे स्वर्ग रख दो और एक पलड़े पर सत्संग का एक क्षण रख दो, तो सत्संग का क्षण भारी है। कितनी समझदार एक राक्षसनी की बुद्धि है देखो। और वो कौन है राक्षसनी? रावण की। तो रावण कितना बुद्धिमान होगा, वो ऐसा काम नहीं कर सकता था। तो कहती मैं सत्संग ले लूं, पर्वत से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशल पर राजा। कहते अगर घर से, वो कह रही है राक्षसनी, देखो हनुमान जी की शिक्षा लेकर क्या कह रही है कि हनुमान, मैं कहती हूं कि जो घर से निकलेगा, पर्वत से नगर कीजिए सब काजा, अपने घर से अगर कहीं यात्रा पे निकल रहे हो, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कि अपने राम को जो हृदय में रखेगा, कौशलपुर नरेश जग को अपने हृदय में रखकर जो काम करने चलेगा, उसका काम पूरा होगा। ये राक्षसनी हनुमान जी को कह रही है। देखो हम पूरा सुंदरकांड कितनी बार पढ़े होंगे, कोई समझ आई? और एक राक्षसनी हनुमान जी का संग करके उसको समझ आ गई। देखो ये होती है बुद्धि और ये होता है संग। कहते चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे ना, कीर्तन करते करते जाते थे, जो उनको टच होता था ना, वो कीर्तन करने लग जाता था। भगत कहते ना, वो एक भजन भी है ना, मेरे मत्थे उत्ते लिख दे नाम अपना, जड़ा वेखे समझ ले मैं तेरिया, मेरे मत्थे उत्ते लिख, कि जो अगर कोई संत का मन से लिख, सिर झुके, हाथ जुड़े और मन से निकले कोई संत है, तो समझो उसके अंदर कुछ है, खिंचाव है, क्योंकि उसने खींचा हमारे मन को, हमारे हाथ जुड़े, हमारा सर झुका। तो ये एक राक्षसी बता रही है। देखो गर्ल सुधारिप करी मताई, गोपित सिंधु अनल से तलाई, गरुड़ समेर रेणु समताही। कहती जो राम का नाम लेकर निकलेगा, जो समुद्र रूपी सागर रूपी दुख होगा, वो गोपद, गाय के पैर का खुर जो होता है, उस समान खड्डा हो जाएगा, ऐसे पार कर लेगा
वो दुख का समुंदर सागर ऐसे पार कर लेगा जैसे गोपुद सिंधु। देखो मैं अपने आप अपने से कुछ नहीं बना के बोल रही, उसमें सब लिखा हुआ है कि गाय के पैर के खुर का जो गड्ढा है उसके समान लगेगा। कितना भारी संकट है। कहते हैं ना, अगर संकट, ये सुंदरकांड है ही संकट का। कोई रास्ता ना दिख रहा हो, कोई भी रास्ता, आप सुंदरकांड पाठ करो, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। बहुत शक्ति है, क्योंकि सारी शंकर जी ने शक्ति इसी में भरी है। माँ पार्वती ने बैठ के दोनों ने सारी शक्ति इसमें भरी है कि इसको जो करेगा सारी रामायण का फल मिलेगा। तो कहते खुर के खड्डे के समान पार करोगे, राम कृपा कर चितवा जाएगी। जो राम की कृपा को हर समय, चितवा मतलब चितारता रहेगा, राम कृपालु के नाम को याद करता रहेगा। अति लघु रूप धरु हनुमाना। और हनुमान जी कहते बस अब तेरा सत्संग खत्म हुआ। हनुमान जी वहां से कहते मैं जो काम करने आया हूँ मैं अब वो काम करूं। फिर अपना छोटा रूप धर के पूरा फिर घूमने लग जाते हैं। पैठा नगर सुमर मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा। सौदा मतलब देखा, जाना, देखा भी क्या क्या है इसमें। देखिए जाते हैं अगणित योद्धा, अगणित योद्धा अनगिनत योद्धाओं को झुंड बैठे हैं, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई मौज मस्ती कर रहा है। देखिए अति विचित्र कई जात सुनाई। हनुमान जी कहते ये विचित्र है, इनको की चिंता नहीं है, इसको ये नहीं कि राम जी लड़ने के लिए आ रहे हैं, ये सोए हुए हैं, कैसी बुद्धि है इनकी। और रावण क्यों नहीं चिंता में था, उसको पता था कि राम जी रक्षा करेंगे मेरी, मेरा तो स्वर्ग मेरे को पठाएंगे, इसलिए उसको चिंता नहीं थी। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर एक महु न दीख व देही भवन एक पुण्य दीख स्वावा। हरि मंदिर से बिन बनावा। घूमते घूमते हनुमान जी को मंदिर नजर आया। क्या मंदिर है, तो सारे हनुमान रावण के जितने लंका के परकोटे थे सब मंदिर थे। हर घर का आकार मंदिर का था। रावण ने ये नहीं कि अपने घर उसने मंदिर का आकार बनाया था, जितने भी थे सब लंका वासियों के घर के जो मंदिर रूपी बनाए हुए। और विभीषण उसने देखा कि इतने बड़े राक्षसों के बीच में भीतर एक मंदिर, ये कैसे हो सकता है। देखा उस तुलसी लगी हुई है और भगवान के चिन्ह है, दरवाजे के आगे चिन्ह बने हुए हैं, कहीं धनुष का, कहीं सूर्य का, कहीं पादका का बना हुआ है। तो बोलता है इतने लंका में ये मंदिर देखूं। इतने में सोच ही रहे, अभी ऊपर उड़ ही रहे, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वर्णी ना जाए। उस घर की शोभा क्या वर्णी जाए जिस घर में भगवान के सारे चिन्ह हो। अब देखा मूर्तियां लगाते हैं तो कितना कमरा अच्छा लगता है ना, अपने आप आंख उधर जाती है जहां भगवान की मूर्ति हो। जहां मंदिर बनाया वहां हाथ जाता है, जोत जगह कितना आकर्षित होता है ना। तो वो मंदिर कितना आकर्षित होगा जो विभीषण हर समय राम 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 राम, उसने कितनी कुटिया पवित्र की होगी अपना घर, है ना। नव तुलसी का, छोटी छोटी तुलसी के नए नए कोमल कोमल पेड़ हैं। वृंद तय वृंदा तुलसी तह देखी हर्ष कपिराए। और हनुमान जी का मन इतना खुश हुआ कि इतने बड़े राक्षसों में एक मंदिर जहां पर तुलसी का पेड़, जहां पर मेरे प्रभु के चिन्ह, बहुत खुश हुए। ये दोहा कितना पवित्र है ना। रामायुदय अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराय। इसलिए तुलसी का पेड़ घर में जरूर लगाओ। आई समझ। अब दोहा अच्छा लगेगा ना आपको, अब जब पढ़ोगे ये दोहा अच्छा लगेगा, ठीक है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। कि ऐसे निशास्त्रों में एक सज्जन, ये कैसे हो सकता है। मन में तर्क करे कपिलागा। अपने मन में हनुमान जी तर्क कर रहे हैं, सोच अंदर उतार चढ़ाव हो रहे हैं, अभी कैसे हो गया। हम भी कहते हैं ना ये कैसे हो गया, ये तो पहले बड़ा मासूस का था, कैसे भक्त बन गया। कहेंगे ना, उथल पुथल होती है ना मन में, ऐसे कपि के मन में हो रही है, हनुमान जी के मन में हो रही है। तो इस समय विभीषण जागा, उथल पुथल चल ही रही थी। उसी समय विभीषण जाके बोलते जय श्री राम, जय श्री राम। हम भी विभीषण है ना। सोने की लंका में, सोने की मोह माया में हम भी खोए हुए हैं, हम भी जागे जय श्री राम, जय श्री राम। इस समय विभीषण जागा। आगे राम राम ते सुमरन लागा। सुबह उठते राम राम बोला करो, राम 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 सुमरन लगा। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने चीना मतलब पहचान लिया कि ये कोई सज्जन है, मेरी इससे मिलकर हानि नहीं होगी। यही सनहटी करो पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। कि ये साधु है,
साधु स्वभाव का, इससे मिलकर मुझे कोई हानि नहीं होगी, कोई मेरा मैं सोचूं कि राक्षसों में आ गया हूं, हानि होगी नहीं होगी, क्योंकि सज्जन मिल गया है। विपर रूप धरि वचन सुनाए। अब इसके सामने सीधा कैसे जाऊं, सीधा कैसे जाऊं, मैं वानर हूं। अब ब्राह्मण का रूप बनकर उतरे जहां पर वह भीषण जी बैठे थे। करी पर नाम पूछी कुशलाई। अब देखो दो भगत मिले, ये चपाई बहुत अच्छी है। दो भगत मिले, आपस में जब मिलते हो तो जय श्री कृष्ण कितने खुश होते हो, गले लगाते हो, कितना खुश होते हो। और वो असली भगत राम राम के रसिए, विभीषण भी हर समय राम राम, हनुमान जी भी हर समय राम राम। जब दो रसिया मिले तो क्या आनंद आया होगा, ये अनुभव करो, है ना। कपि चंचल सब ही विधि ना, कहू कवन में परम कलेना। तो सुनो विभीषण प्रभु के रीति, कहाँ पर थी, यही थी ना, नहीं इधर, राम राम के सुमरन की ना, हृदय सज्जन चीना, ऐसा हटी करो पहचाने, साधु ते होई ना कर। विपर रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते रहे। और विभीषण जी भी उठ के उतरे, चार पैसे आए। करी प्रणाम पूछी, दोनों ने प्रणाम किया एक दूसरे को, कि तुम हरिदासन में कोई। विभीषण जी कहते हैं क्या आप कोई हरि भक्तों में हो, आप हो क्या हरि भक्तों में हो, मुझे बताओ। मोरे हृदय प्रीति अति हुई, कि तुझे देख कर मेरा हृदय खुश हो रहा है और मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। आप कौन हो बताओ, भगत हो कि भगवान हो, कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या राम के अनुरागी हो कोई। देखो पहचाना कैसे हनुमान विभीषण जी ने। आयो मोहि करण बड़भागी, मुझे घर बैठे मुझे बड़भागी करने आए हो, मेरे भाग जगाने आए हो, आप कौन हो। तब हनुमंत कही, बोलो, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जगत तन पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम। तब हनुमंत कही, तब राम कथा, वो भी राम का प्यारा, वो भी राम का प्यारा, दोनों राम कथा जब होगी तो कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आया होगा उनको। ये तो हवाओं ने लिखा होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा गया होगा। सुनो पवन सुत रहनामा। हनुमान जी कहते आप कैसे रह रहे हो इतने दुराचारियों में, व्यभिचारियों में, कैसे रह रहे हो आप। तो विभीषण जी क्या कहते हैं, जीमी दिस नहीं महु जीव विचारी, कि मैं ऐसे रहता हूं जैसे दांतों में जीव, क्या पता कब दांत जीव को काट ले, कभी कभी कट जाती है ना, रोटी खाते कोई चीज खाते। तो विभीषण जी वो उदाहरण दे रहे हैं कि मैं ऐसे रह रहा हूं जैसे दांतों में जीव, क्या पता कब कट जाऊं, कब मेरे ऊपर वार चला दें जे। तात कबू मैं जाने अनाथा, करी कृपा भानु कुलनाथा। तामस तन कुछ साधन नाही, मैं तामस शरीर का हूं, कोई साधन कर नहीं सकता, भक्ति कर नहीं सकता। आप बताओ मैं क्या करूं, अपना उद्धार कैसे करूं, अपने को कैसे बचाऊं इन राक्षसों में। प्रीति न पद सरोज मन माई, किसी भगवान के चरणों में मेरी प्रीति नहीं है। अब मई बा भरोसा न मनता, लेकिन मुझे भरोसा हो गया है कि मेरा काम अब बनेगा। कौन कह रहा है, तो भीषण। अब मई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, कि जब प्रभु की कृपा जब तक नहीं होती संतों का मिलन नहीं। आप सब बैठे हो, भक्तों की जय हो। वंशा कल्प तरुभ चाहे कृपा सिंधु बह जाए, वैष्णव को सबको प्रणाम। कौन बैठता है, जो प्रभु बिठाता है ना। तो कहते कहाँ पर थी, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, ये हाँ, मिलू बिनु हरि कृपा मिले। एक एक चपाई का अर्थ अच्छा लगेगा ना आपको, सुंदरकांड मीठा लगेगा। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा बिना संत नहीं मिले। भगवान की कृपा हुई है, आप आए हो मेरी कुटिया में। विभीषण कह रहे जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो मोहि धर्ष हटी दीना। अब चर्चा करते हैं आपस में, दोनों बातचीत कर रहे हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति। वो कहते हैं मैं तामस शरीर का हूं, मेरे को भगवान दर्शन देंगे। हनुमान जी कहते हैं सुन विभीषण, कहू कवन मैं परम कुलीना, मैं कौन सा परम ऊंची जात का हूं, मैं भी तो वानर हूं। जिसका नाम लेने से सुबह 3 दिन रोटी नहीं मिलती, मैं वो वानर हूं। मैं कौन सा ऊंची जाति का हूं। कपि चंचल सब ही विधि ना, सब विधि से हीन हूं,
चंचल मन का हूँ, उछल के कभी उस पेड़ पर, कभी वो डाली टोरी, कभी वो पेड़ उखाड़ा, कभी उस डाली पर चंचल हूँ, है ना। ते ही दिन ताही न मिले आहारा, जो हमारा नाम ले ले रोटी नहीं मिलती। अस में अदम सखा तुम मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। क्या कहते हैं कि मैं भी अदम हूँ, लेकिन मेरे पर अगर राम ने कृपा की है तो मैं कहता हूँ कि मेरे राम सब पर कृपा करेंगे और करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। ये हनुमान जी कहते हैं। सुनो पवन सुत जानो अस्वामी विसारी, फिरे ते काहे न होई दुखारी, ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। उन्हें सब कथा कही विभीषण, जे विजन को सता तय रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। कि आपने जानकी माता को देखा है? मैंने सुना कि रावण लेकर आया है, आपने देखा है? मैं तो सारा ढूंढ के कभी नहीं मिला। विभीषण जी कहते हैं तो माता कहाँ रहेगी इस भोग विलास में? माता तो सुरक्षित रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाने जाऊं तो मेरे को डर लगता है कोई देख ना ले और मेरे भाई को कोई शिकायत ना कर दे कि विभीषण ने बताया है हनुमान जी को भी सीता वहां छुपाई हुई है, इसलिए मैं जा नहीं सकता। और देखो हनुमान जी कहते हैं कि अब चल तू मेरे साथ सीता माता की चरणों में, भक्ति की चरणों में, भक्ति की शरण। हमारे को क्या कहता है ना, चल सत्संग। नहीं, कौन है ये? सुंदर कांड की छपाई हनुमान जी सिखा रहे हैं कि विभीषण को कह रहे हैं कि चल चल सीता माता की खोज में, चल मेरे को बता। लेकिन विभीषण डर के मारे जैसे हम बहाना डाल देते हैं। कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ बहाना होता है, कुछ मजबूरियां भी होती हैं। आजकल तुम्हारे को तो यहाँ सबको मजबूरियां बहुत काम है भाई। भगवान तुम्हारे को शक्ति दे। मैं भी यही देख रही हूँ, देख रही हूँ सबको बिजी है। हाँ, भगवान सबको शक्ति दे और इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे, उस शक्ति में काम में कोई तो राम का नाम निकलता रहे। बोलो सभी गोपियों की जय, ये आज की गोपियों की जय। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना भगवान कहते हैं कि सीता माता को अशोक वाटिका में रखा। रावण देखो इतना समझदार था, उसने अशोक वाटिका, अशोक जहां पर कोई शोक ना हो, कि माँ जगत जननी जगदम्बा को कहीं शोक ना हो, वहां पर रखा अशोक वाटिका में। देखी मनि मन कीन प्रणामा, और हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। तब हनुमान जी के कहने पर विभीषण नहीं आया सीता माता के पास, और जब रावण ठोकर मारता है, ठुकराता है उसको, फिर आता है। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि अगर पहले आ जाता तो ये तेरे को दुख ना देखने पड़ते। निज पद ने कृष्ण जी जटाए कबेनी, बैठी बीती जातन से जामा, जब से हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान सीता माता बैठी है, निगाह अपने पैरों में है, निगाह नीची है, नीवी निगाह है, और राम राम अपने मन में सिमरन कर रही है। और वो ही चोटी पता नहीं जब से निकली थी तभी की बनी हुई है, कोई श्रृंगार नहीं, कोई कुछ नहीं, उदासी है, प्रभु के वियोग में बैठी हुई है। निज पद नयन दीन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी रीक। जैसे हनुमान जी ने देखा, पहचान लिया, पहले देखा नहीं था, देखकर पहचान लिया कि ये ही माँ है, ये ही भक्ति है जो भगवान की विरह में दुखी है। तरुपल्लो मोर हाल का, लेकिन सीधे कैसे जाएं? माँ पहले दुखी है, अगर मैं सीधा चला गया मेरा रूप देखकर माँ और ना दुखी हो जाए। पत्तों में छुप जाते हैं पेड़ के ऊपर बैठ के। करी विचार करो का भाई, अब विचार कर रहे हैं, अभी क्या करूं भाई। तेई अवसर रावण तय, अब देखते देखते रावण आ जाता है। संग नारी भोपिये बनावा, बहुत राक्षसनियां साथ में है, बहु विधि खल सीते समझावा, बहुत प्रकार से समझाता है, डराता है, साम धान भय भेद दिखावा, डरावा डालता है, कई कुछ करता है। कह रावण सुन सुमुख सियानी, कि रावण कहता है कि हे सुमुख की सुहानी, तुम नोदरी को मैं दासी बना दूंगा, तू मेरी रानी बन। तब अनुचरी करूप अनमोरा, एक बार विलोका मुम और त्रिंदर योट कहत वह देही। एक तिनके का सहारा लेती थी माँ। ये तिनके का भी बड़ी बड़ी कथा है। तिनका क्या था, अब मेरे को फिर याद कराना क्या बोल। तिनका था, तिनके का सहारा क्यों लेती थी माँ पता है? सीता जब रावण आता था तिनके का सहारा लेती थी ना माँ। ये तिनका जो था, जब सीता माता की शादी हुई, हम कहते हैं ना बहू से कोई रसोई में मीठा मूठा बनवा लो, आज रसोई में लगा दो, बहू को काम पे लगा दो, कहते हैं ना। ऐसे सीता माता को काम पे लगाना था, तो हलवा बनाया, खीर बनाई, सबको संतों को बुलाया, सारे आए, खाने बैठे जैसे पंगत में। दशरथ भी आया, दशरथ की थाली लगी।
इतनी तेज हवाओं का झोंका, हवाएं भी खुश हो गई कि सीता माता के दर्शन करने आए। अब सीता माता अंदर थी, हवाओं को बहुत तेज से आई, लेकिन फिर भी नहीं। उस जो बाहर से थोड़ा कचड़ा कुचड़ा उड़ के आया, एक तिनका राजा दशरथ की थाली जो पड़ी थी उसके ऊपर गिरा। अब सीता माता के देख लिया सीता माता ने, अब जाके निकाले कैसे। सीता माता ने वहीं खड़ी खड़ी अपनी दृष्टि से उस तिनके को जला दिया। ये दशरथ जी ने देख लिया, तब खाना तो खा लिया, सीता माता की तरफ देखा लेकिन बोले कुछ नहीं। जब चले गए अपने महल में, सीता माता को बुलाया, बोलते बेटी इधर आ। गई, बोलती पिताजी क्यों बुलाया? बोलती बेटी मैं तेरे ये पूछना चाहता हूँ और कुछ बताना भी चाहता हूँ, तेरे को शिक्षा देना चाहता हूँ। बोलते क्या? बोलते मैंने तेरी सारी लीला देख ली है। डर गई? बोलती क्या? बोलते तूने तिलके को जलाया ना। चुप होगी, नीचे सिर था। बोलती बेटी अब तू किसी की तरफ देखियो मत जब तेरे को क्रोध आए। याद रखियो, जब तेरे को क्रोध आए किसी को देखियो मत, नहीं तो वो सुहा हो जाएगा। अब सीता माता को वो जब रावण डांटने आता था, सीता माता को वो अपने पिता की बात, इसलिए ये भी शिक्षा है, अपने सास ससुर की बात याद रखा करो, डांट डोंट जो भी है। हाँ, सीता माता ने अपने ससुर की बात याद की कि पिता ने क्या बोला था कि किसी को क्रोध से देखियो मत। रावण की तरफ देखती नहीं थी ना, तिनका कर देती थी। ये तिनके का भी राज है। एक एक श्लोक, एक एक चपाई जो है इसमें रस भरी है। एक एक मैं समझाने में तो कई दिन लग जाते, इस करके जल्दी जल्दी गोल मटोल कर रही हूँ। हाँ त्रिंदर योट कहत वह दे, तिनके की ओट में वह देगी सीता माता, ठीक है ना, वह देगी। सुमर अवधपति परम स्नेही, अवधपति राम राजा का नाम सुमर रही है। सुन दस मुख गोत पर काशा, कबू के नल ने करी विकाशा, आसमान समुद्र कहत जानकी, कल तुझे नहीं रघुवीर बानकी। कहते तो क्या उस राम की याद में बैठी हुई है, मैं तेरे को राजा बना दूंगा। 60 सोने हरियाणे मोगी, अदम ने लाज लाज नहीं तोई। आप ही सुने का गोत सम राम ही भानु समान। जब सीता माता ने कहा तू किसकी अगर उनके सामने तो लेके आता ना, अगर तेरे हिम्मत थी तो राम के सामने मेरे को क्यों नहीं लेके आया? तो जुगनू से, राम तो सूर्य है, तेरे को उसी समय जला देते। इतना जैसे सीता माता ने कहा जुगनू का, तो उनको खाल कहा, कुछ कुछ कहा, तो बहुत क्रोध आ गया। आपको ही सुने खगोत सम राम ही भानु समान। राम को हनुमान ने सूर्य के समान सुनकर, अपने को खगोत के समान सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आया और तलवार निकाल ली। परस वचन सुने काढ़ियसी, बोला अति किसियान। किसियान मैंने गुस्सा, बहुत गुस्से से बोला तलवार निकल के, मैं तेरा सिर उतार दूंगा। सीता माता को बोलता है सीता ते मम कृत्य अपमाना, कठिन तब से कठिन कृपाना, कि ये मेरी तरफ कृपान देखी है तूने, इससे तेरा सिर उतार दूंगा। नहीं ते सपदी मान बानी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी। सुमुख होते ना तो जीवन हानि, हे सुमुखी तेरे जीवन में मैं कोई हानि नहीं होने दूंगा। मंदोदरी तेरी दासी बना दूंगा, सारे वैभव तेरी चरणों में डाल दूंगा, तू एक बार मेरी कहना मान ले। श्याम सरोज धाम सम सुंदर, प्रभु पज कर कर समदस कंदर, सौभुज कंठ किताब से गोरा। कहती या तो तेरी तलवार मेरे गले का हार बनेगी, या मेरे श्याम प्रभु की भुजाएं मेरे गले का हार बनेगी। प्रभु भुज करी सम दस कंदर, हे दस कंदर, हे दशानन सुन सठ हस परवान मान मोरा। चंद्रहास और मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। कि रघुपति का जो विरह है ना, ये तेरे को बताएगा जब तू अगर उनके सामने आएगा तो। शीतल निस्त वही सवार धारा, कै सीता और मम दुख बारा। सुनत वचन पुनि मारन लावा, मैं तनया के नीति बजावा। कैसा कल निश्चरी बुलाई, सीता बहुविध त्रास हुई जाई। और राक्षसों को बुला लेता है सीता माता को, बहुत कहता है इनको पड़ताड़ो, इनको कुछ कुछ बोलो, और आप गुस्से से चला जाता है। माँ और क्या जाता है, मास दिवस महु कहा ना माना, तो मैं मारी काढ़ी कृपाना। अगर तूने सीता 1 महीना मेरा कहना ना माना, तो इसी तलवार से जो खड़ग निकाली थी ना, इसी तलवार से तेरा, इसी कृपान से तेरा सिर काट दूंगा। ये रावण कह रहा है। भयो गयो दशकंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीता ही त्रास दिखावे धरी रूप बहुमंद। छोटे छोटे रूप, कई रूप बना बना के पिशाचनियां सीता माता को डरा रही हैं, भरा बुरा कुछ बोल रही हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी का, उन राक्षसियों में त्रिजटा थी जो विभीषण की बेटी थी, शंकर की पुजारन थी।
त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण तनविका, वो राम के चरणों की अनुरागिनी थी। तो सीता माता को देखा बेटी बनाया, कितनी सांत्वना देती थी त्रिजटा, है ना। सीता माता के हर दुख सुख का ध्यान रखती थी। सब न बोली सुनाई सी सपना, और त्रिजटा कहती है मेरे को सपना आया है। हनुमान जी ये सब ऊपर देख रहे हैं, पेड़ के ऊपर पत्तों में छिप के सब देख रहे हैं। अच्छा क्या, वो नहीं, अच्छा सब देख रहे हैं ऊपर से पत्तों पे छिप के, है ना। तो त्रिष्टा क्या कहती है सीता माता को, कहती दुखी ना हो, मैंने रात को सपना देखा है। सपने वानर लंका जा रही, मैंने सपना देखा है कि एक वानर आया है, उसने लंका जला दी। हनुमान जी कहते हैं मैं तो लंका जलाने नहीं आया, इसको सपना कैसे आ गया। ये मेरे राम जी ने इसमें प्रेरणा दी, अब लंका जलेगी। कहते इसके सपने में राम जी ने आया, सपने वानर लंका जारी, जातु दान से न समारी, खर अरुण नगन दसीसा, नगन नंगा दिशा। रावण जो है 10 शीश वाला नंगा दिखा है, नगन 10 शीशा, मुंडत सिर खंडित, 10 भुजाएं कटी हुई हैं, 20 भुजाएं और सिर कटे हुए हैं। ए विदिशो दक्षिण दिश जाई, और दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। लंका मनो वह भीषण पाई, मानो लंका जो है वह भीषण ने पा ली है। नगर फिरी रघुवीर दहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई, ये सपना मैं कहूँ पुकारी, मैं पुकार पुकार कर सीता तेरे को कह रही हूँ, मैंने ये सपना देखा है, मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। हो ही सत्य गई दिन 4 दिन तो देख लिए, ये तमाशा होगा। और हनुमान जी कहते ये तो संदेश कोई पक्का ही राम जी ने भेजा है। तासु वचन सुनते सब डरी, जन तुषा के चरनी परी। और जो राक्षसी है ना उनको समझाती है त्रिष्टा, ये सीता माता है, जगत जननी है, जगदम्बा है, ये जला देगी। मैंने देखा है सपना, सारी लंका जलने वाली, तुम मरने वाली हो, इसके चरणों में गिर जाओ, माफी मांग लो, अपनी भूल बख्शा लो जो तुमने इसको डांटा है, भला बुरा कह। जय तय गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बोते बीते मोहि मारे निश्चर पोच। वो सारी चली जाती हैं अपना जोर लगा के। सीता माता कहती है अब महीने बाद तो मारेगा मेरे को। त्रिष्टा सन बोली कर जोरी, मात वे पद संगनी तय मोरी। माँ तू मेरी संगनी है, तू मेरे को अच्छी शिक्षा देती है, तू मेरे को प्यार करती है। तजो दे कर वेगी उपाय, 10 बरे अब नहीं सही जाई। माँ ऐसे कर मेरे को ना उसके महीने से पहले एक अग्नि ला दे, और यहाँ चिता बना दे कि मैं पहले ही इसके अपने जो देह को त्याग दूं। मात अनल पुनि दे लगे, सत्य करी माम प्रीत स्यानी, सुने कुशल सोल संबानी, सुनत वचन से पदिक समझाया, प्रभ प्रताप बल सोय सुनाय, निसिन अनल मिल संस कुमारी, अस कई सो निज भवन सदारी। कै सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटी न सोला। कहती सीता यहाँ पर आग नहीं मिलेगी। देखी प्रकट गगन अंगारा, ऊपर से कहती तारा ही आ जाए एक, तारों से प्रार्थना करते सीता माता भी तू एक नीचे कर, आग लगे और मैं अपने आप को आहुति दे दूं। पावक मैं शशि शत्रुत न आगी, मानो मोहि जानत बागी, सुनो मैंने मन बिट पर शोका। और फिर अशोक का पेड़, उसको कहती है सीता माता, उसके पत्ते जब नए नए निकलते हैं लाल लाल, कहती तुम्हारा रंग अग्नि जैसा है। सीता माता कितना विलाप, ये ना कभी सिर्फ एक पग के बताऊंगी ना फिर आएगा। सीता माता उससे प्रार्थना करती है कि तुम्हारा रंग अग्नि जैसा, आओ नीचे जलाओ चिता, मैं अपने प्राणों को निछावर करूं, अपनी हुति दे दूं, मैं वियोग नहीं सह सकती, और इसकी तलवार आने से पहले मैं अपने शरीर को खत्म कर दूं। दे अग्नि जनि करी निदाना, देखी परम विराकुल सीता, सोचन कपि कलप संबीता। और ये विरह जो है सीता का विरलाप, ये हनुमान जी ऊपर देख रहे हैं, पत्तों में छिपकर, उनसे सहा नहीं जा रहा। उनको एक एक पल कल्प के समान लग रहा है, एक एक पल कल्प संबीता हनुमान जी का बीत रहा है। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का डर, विचार करते हैं और जो मुंदरी है सीता माता की गोदी में डाल देते हैं। और तब देखी मुद्रिका मनोहर, सीता माता जैसे उसको मुद्री को उठाती है, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित मुद्री पहचानी। सीता माता हैरान हो जाती है, ये मेरे पिता की जो अंगूठी है ये राम जी को डाली थी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आ गई, है ना। हर्ष विषाद हृदय कुलाने, जीत सके जग माया तैसे, ये माया से ऐसी अंगूठी नहीं रची जा सकती, ये कौन है मेरे राम प्रभु की। तो फिर हनुमान जी ऊपर से छलांग लगाते हैं, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे सीता माता का हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी देकर दुख शोक हरा, ऐसे हमारे भी हरे, हमारे को भी राम नाम रूपी अंगूठी दे।
बस अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, है ना। तो सब बार बार पानी ले लो प्लीज, वो आप ही के लिए रखा हुआ। नहीं, मैंने सोचा मेरे ना जब भाव बढ़ ये जाते हैं ना story फिर है। पानी की निशानी रखते हैं। मैंने कहा कभी वो तो नहीं है, नहीं आप इतना ही कर लेते हैं, फिर कभी पूरा करना कि पूरा करें। चलो अब पूरा करते हैं। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। कपि के वचन सब प्रेम सनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन जान जान ये कृपा सिंधु कर दास सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय बोलो